आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। जब चालक की लंबाई के अनुदिश विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तब चालक के अनुदिश विद्युत धारा का प्रवाह किस तरह होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो ध्यान से देखिएगा इसका उत्तर। सबसे पहले तो मैं आपको एक चालक तार का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेता हूँ। जैसे कि ये हमारे पास में एक चालक तार का छोटा सा टुकड़ा है, ठीक है। इसको कुछ हम लोग इस तरीके से भी बनाते हैं, देखिएगा यहाँ से, जैसे कि मैं इसको मिटा के, है ना, और यहाँ पर हम लोग बना देते हैं कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये कुछ गोला टाइप से होता है ना, ये चालक तार कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। और ये यहाँ पर भी हम लोग कुछ इस तरीके से बना देते हैं, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, हमें बात पता है कि चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये यादृच्छिक रूप से गति करते हुए रहते हैं इधर उधर इधर उधर, ठीक है। कोई जा रहा है इधर, 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 ऐसे करके, है ना। ये वाला भी जा रहा है कुछ इधर, ठीक। ये यादृच्छिक गति करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग क्या कर देते हैं बेटा, इसके सिरों पर जैसे ही हमने क्या लगा दिया, एक विद्युत विभवांतर लगा दिया कुछ इस तरीके से, है ना। यहाँ पर ये हमने इसके सिरों पर कुछ विद्युत विभवांतर लगा देते हैं, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से, ये प्लस है, ये माइनस है। तो इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन एक विपरीत दिशा में, मतलब एक दिशा में जाने लगते हैं। ये सबके सब इस दिशा में जाने लगते हैं। अरे भाई, ये ऐसा हुआ क्या कि ये सबके सब संरेखित हो गए कुछ इस तरीके से। ध्यान से देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस तरीके से, ठीक है। अब ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जैसे ही हमने इस पर कोई एक विद्युत विभवांतर लगाया, इसके दोनों ये दोनों के बिंदुओं के बीच में, ए और बी के बीच में, तो इसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र जनरेट हुआ, है ना। क्या जनरेट हुआ? विद्युत क्षेत्र, ठीक है। जो विद्युत क्षेत्र की दिशा थी वो थी इधर की तरफ में, ये ई वेक्टर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों पर जो फोर्स लगा, इनके ऊपर जो बल लगा, वो लगा विपरीत दिशा में। एफ जो लगा किस पर? इलेक्ट्रॉनों पर। वो किसकी? ई की, ये ई की विपरीत दिशा में, ठीक है, विपरीत दिशा में, ठीक है। तो जैसे ही इनके ऊपर बल लगा तो ये इलेक्ट्रॉन किधर जाने लगे? ये तो इधर जाने लगे, है ना। और इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में ये वाली जो धारा है वो कुछ इस तरीके से प्रवाहित होने लगी। तो इस कारण से क्या होता है कि जब भी हम लोग चालक तार के सिरों पर विद्युत विभवांतर आरोपित करते हैं तो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉनों पर विपरीत दिशा में प्रभाव डालता है, ठीक है, यानी कि बल लगाता है। तब ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर क्या लिखेंगे कि ये विभवांतर लगाने पर, विभवांतर आरोपित करने पर, है ना, चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है, ठीक है, बल लगता है, जिससे कि ये इधर की तरफ में जाने लगते हैं। तथा क्षेत्र की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण गति के कारण, है ना, यानी कि इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण, इन्हीं इलेक्ट्रॉन की गति के कारण परिपथ में या चालक में, है ना, चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। और इसकी दिशा किधर से किधर होती है? इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं तो धारा ऐसे जाएगी। ओके बच्चा, यही इसका उत्तर होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।